कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि लोगों से बम शेल्टर से बाहर आने के लिए कहा गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीज़फायर का उल्लंघन ना करने की पोस्ट के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान सामने आया है। इजराइल ने लोगों से कहा है बम शेल्टर से बाहर ना आए, यानी कि इजराइल को अब भी इस बात की आशंका है कि ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किए जा सकते हैं। तो ईरान के ताज़ा हमलों को लेकर लोगों से बम शेल्टर से बाहर आने की अपील की गई। ईरान के ताज़ा हमलों के 2 घंटे के बाद इजराइल का ऐलान, यानी कि कुछ ना कुछ संदेश अमेरिका की ओर से भी इजराइल को दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेहा, सीज़फायर के ऐलान के बाद ईरान ने ये मैसेज करने की कोशिश की कि देखिए आखिरी हमला हमारा रहेगा। उसके बाद अब ये नजर आता है इजराइल का ये अपने लोगों से कह देना कि आप शेल्टर से बाहर आ जाइए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्थितियां अभी के लिए फिलहाल नॉर्मल सी नजर आती हैं। अलर्ट जो है वो बंद कर दिया गया इजराइल की तरफ से और बम शेल्टर में जो लोग थे उनसे कहा गया कि आप बाहर आ जाए, यानी अब आप सुरक्षित महसूस करें। इसको एक कदम के तौर पर ही देख सकते हैं कि जब सीज़फायर की घोषणा हुई तो उसके बाद अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वहां ईरान और इजराइल में कुछ ऐसे हालात अब नजर आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने दोबारा से जो पोस्ट किया उससे यही सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सीज़फायर का दोनों ही देश उल्लंघन ना करें। हालांकि ईरान की तरफ से यह जरूर कहा गया था कि इजराइल ने शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। तो ईरान ने भी सीज़फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे पहले एक बड़ा धमाका इजराइल में किया, लेकिन इजराइल की तरफ से शायद अभी कोई देखिए आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं वो ये कि इजराइल भी अब पीछे हट जाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका जिन मुख्य जो लक्ष्य था आपका परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, ध्वस्त करना, वो लक्ष्य इजराइल ने हासिल कर लिया है। यही लक्ष्य लेकर वो चले थे। तो ऐसे में इजराइल के लिए भी विन विन वाली सिचुएशन नजर आती है और युद्ध को कोई बढ़ाना नहीं चाह रहा, ना इजराइल यहाँ पर, ना ईरान, ना अमेरिका। तो इसलिए तीनों की तरफ से ये शायद फैसला बीच में शांति वार्ता की हुई होगी और उसके बाद सीज़फायर का ऐलान हुआ होगा। ईरान ने आपको बता दें आज ही दागे हैं बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे बड़ा हमला ये कर दिया। 6 नागरिकों की इजराइल में मौत हुई थी और उसके कुछ ही घंटे के बाद ट्रंप का, इससे पहले ही सीज़फायर का ऐलान हुआ था और कुछ घंटे पहले अमेरिकी बेस पर भी ईरान की तरफ से हमला हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दोनों देशों से युद्ध रोकने का दावा किया है, खुद सीज़फायर का ऐलान किया। तो इसके क्या मायने हैं समझिए। अमेरिका की क्या मजबूरी रही कि इजराइल, अमेरिका और ईरान को सुलह के टेबल पर आना पड़ा। इस सीज़फायर में कतर की अहम भूमिका रही, लेकिन ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था अपने, अगर आप उनका ओरिजिनल पोस्ट देखें, थी कि 6 घंटे तक जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वो खत्म कर देने चाहिए दोनों देशों ने। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए एक स्टैगर्ड अप्रोच रखा गया है इस सीज फायर का, कि 6 घंटे में आप एग्जिस्टिंग मिशंस जो है वो उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप 12 घंटे की विंडो में जा रहे हैं जहां पे ऑब्जर्व करेंगे इजराइल, अमेरिका, ईरान की तरफ से किस तरह की हरकत होती है, और उसके बाद इजराइल विल जॉइन द सीज फायर। तो मुझे लगता है ये स्टैगर्ड अप्रोच इसलिए लिया गया था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंका हो सकती है दोनों देशों के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, कि कौन इसका उल्लंघन कर सकता है इस सीज फायर का, इस एग्रीमेंट का। तो ये वेट एंड वॉच सिचुएशन जरूर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा है कि बाकी के जो अगर वॉर्स की बात की जाए तो सीज फायर में कभी कभी ऐसा हो जाता है। समटाइम्स अथॉरिटीज जो है, टॉप लीडरशिप है, वो अग्री कर जाती है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो सोल्जर्स होते हैं या ग्राउंड पे छोटे मोटे जो कैप्टन होते हैं, वो शायद कभी कभी एक आध ऐसा कोई इंसिडेंट को अंजाम जरूर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है कि अब इस वक्त इस तरह के अलर्ट्स आ रहे हैं, जो जहां पे शिवानी है वहां पे, और इनकमिंग फायर की बात हो रही है। लेकिन अग्रीमेंट तो है, और ये अग्रीमेंट माना गया है। कतर ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है इस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि विल हैव टू वेट एंड वॉच, और हर थोड़ी देर में मुझे लगता है कि हर किसी की नजर इस एग्रीमेंट पे होगी कि कौन इसको फॉलो कर रहा है और कौन इसका वायलेशन कर रहा है। तो इस सीज़फायर में कतर की अहम भूमिका रही, लेकिन ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए रोहित?
जी नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली उनका जो होम बेस है, उनका जो उनके सिटीजन्स है, उनका देश है, उसको लेके तो ऑब्वियसली उनकी यही मैसेजिंग होगी कि उन्होंने ध्वस्त कर दिया है एयरबेस। लेकिन आप देखिए जो जिसने एक मीडिएटर का रोल किया है इसमें अदा कतर, कतर ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें कतर ने कहा था कि न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, इंटरसेप्ट कर लिया गया उन मिसाइल्स को जो ईरान की तरफ से लॉन्च की गई थी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को कहा कि करीब 14 के आसपास वहाँ से जो मिसाइल्स थी वो आई थी और उनको सक्सेसफुल इंटरसेप्ट कर लिया गया कतर द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये आई थिंक दिस इज ऑब्वियसली ईरान जो है वो तो कभी नहीं मानेगा इस बात को, और वो अपने होम ऑडियंस के लिए अपना मैसेज देगा और इस तरह की बातें जरूर करेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब फिलहाल जो जो भी सिचुएशन है सीज फायर को लेकर और जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जो शिवानी बात डिस्कस कर रही है, और यहाँ पे भी आई थिंक हर किसी की नजर जो है वो इसी पे है कि ईरान अगला स्टेप क्या उठाता है। क्या ईरान सचमुच इस सीज फायर का पालन करेगा, उल्लंघन करेगा? आई थिंक उस पे नजर है। एज फार एज जो हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, देखिए ये हमेशा से होता आया है वॉर्स में। एक मैसेजिंग, एक ऑप्टिक्स, एक तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसे हम स्मोक एंड मिरर कहते हैं अंग्रेजी में। तो आई थिंक वो कोशिश ईरान की तरफ से जारी होगी और वो कभी नहीं मानेगा कि उनकी मिसाइल्स जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हुई और उन्होंने बेस जो है वो सचमुच ध्वस्त कर दिया। आई थिंक वो ये हमेशा इस पॉइंट पे स्टिक करते रहेंगे कि उन्होंने जो किया वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था और इसलिए अमेरिका जो है वो नेगोशिएट करने के लिए आ गया है।